सोचिए आपने चाइना से 500 प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए, इनवाइस आई 10 लाख रुपीस की, मटेरियल घर आ गया, खुशी खुशी इन्वेंटरी अपडेट की, लेकिन फ्रेट चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, एजेंट की फीस, क्लियरिंग चार्जेस, ये सब कॉस्ट कहाँ गई? अगर आपने सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट डाली और बाकी इग्नोर किया तो आप अपना एक्चुअल मार्जिन गलत कैलकुलेट कर रहे हैं और यही गलती बिजनेस को नुकसान देती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि उडू में लैंडेड कॉस्ट फीचर यूज करके आप अपनी सारी इंपोर्ट एक्सपेंसेस को प्रॉपरली अपने प्रोडक्ट्स पर एलोकेट कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट इन्वेंटरी वैल्यूएशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने डेटाबेस में लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हमें रिक्वायर है लैंडेड कॉस्ट के लिए। सबसे पहले हमें लैंडेड कॉस्ट फीचर को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए हम इन्वेंटरी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो मैं इन्वेंटरी एप्लीकेशन को ओपन करता हूं और इसकी कॉन्फ़िगरेशंस और सेटिंग्स में आ जाता हूं और यहाँ पर हमारे पास ये मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं और यहाँ पर हमारे पास लैंडेड कॉस्ट का फीचर आ रहा है। ये हमने लैंडेड कॉस्ट के फीचर को एक्टिवेट कर लेना है। जर्नल हम यहाँ पर डिफॉल्ट जर्नल अगर कोई देना चाह रहे हैं, जब लैंडेड कॉस्ट का अकाउंटिंग एंट्रीज पोस्ट होंगी तो अगर इसको कोई डिफॉल्ट हमने जर्नल देना है तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज उडू ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। तो मैं अगर मिसलेनियस ऑपरेशंस यहाँ पर डिफॉल्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये सेव कर दिया। उसके बाद हम मटेरियल चूंकि इंपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं चाइना से, तो चाइना से जो मटेरियल इंपोर्ट करेंगे वो CNY करेंसी में होगा। तो हमें डेटाबेस में CNY करेंसी को भी एक्टिवेट करना है। तो मैं अकाउंटिंग में आ जाता हूँ और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशंस और ये करेंसीज करेंसीज में CNY जो करेंसी है वो एक्टिव होनी चाहिए। तो ये भी हमने एक्टिव कर लिया। एक्टिव करने के बाद जब करेंसी एक्टिवेट करेंगे तो जो फॉरेन एक्सचेंज है लेटेस्ट वो अप्लाई भी वो भी अपडेट करना चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ परचेज एप्लीकेशन में और एक हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं। तो ये मेरे पास परचेज एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया। ये ऑलरेडी मैंने एक परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लिया है। मैं इसे सिंपली ओपन करता हूँ। ये शंघाई ट्रेडिंग को से हम 500 मीटर कॉटन फैब्रिक को इंपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं और इसकी प्राइस 52, ये PKR नहीं है बल्कि CNY है। CNY 52 CNY पर मीटर है और टोटल जो अमाउंट इसका आ रहा है वो 26,000 युआन आ रहा है और जो PKR अमाउंट है वो तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख से ऊपर हमारी प्राइस बन रही है। ये प्रिंसिपल प्राइस इसको बोलते हैं। ये प्रिंसिपल प्राइस है हमारी जो वेंडर को पे करनी है मटेरियल की कॉस्ट। तो ये हमारे पास मटेरियल कॉस्ट आ रही है। अभी इसके ऊपर जो इंपोर्ट एक्सपेंसेस हैं जिनको हम देखते हैं वो हमने यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। तो मैं इसको सिंपली कंफर्म ऑर्डर कर देता हूँ। ये मैंने कंफर्म ऑर्डर कर दिया है। कंफर्म ऑर्डर करने के बाद अब इसका रिसीविंग डॉक्यूमेंट, ये रिसेप्शन डॉक्यूमेंट जनरेट हो चुका है, मटेरियल रिसीविंग डॉक्यूमेंट। इसको रिसीव करने से पहले हम कॉटन फैब्रिक को भी देख लेते हैं। कॉटन फैब्रिक को मैंने ओपन किया है तो अभी कॉस्ट 0 आ रहा है क्योंकि ये न्यू प्रोडक्ट है तो इसका कॉस्ट 0 है। तो मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और रिसेप्शन के अंदर मटेरियल रिसेप्शन डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूँ और 500 जो टोटल क्वांटिटी है हम रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करने के बाद मैं इसका बिल भी जनरेट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास अब PO कंफर्म हो चुका हुआ है। तो मैं इसको क्रिएट बिल कर देता हूँ। ये क्रिएट बिल हो गया है और आज की ही डेट में हम इसको कंफर्म कर देते हैं। तो मैं इसको डेट यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद इसको सेव करता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। अब ये मटेरियल हमारा जो बिल है वो कंफर्म हो गया है और मटेरियल की कॉस्ट भी अपडेट हो चुकी है। अब ये कॉस्ट हमारे पास अपडेट हो चुकी है तकरीबन 2107.94248, ये इसकी प्राइस आ रही है हमारे पास।
अब लेकिन ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, ये प्रिंसिपल प्राइस है। अगर हम इसी प्राइस के ऊपर ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो ये प्राइस कम है, हमारा प्रॉफ़िट जो मार्जिन है, उसके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट इसका आएगा। तो अब हमें जो एक्सपेंसेस हैं, जो क्लीयरिंग चार्जेस हैं, ड्यूटी चार्जेस है, इंश्योरेंस है या अदर इम्पोर्ट चार्जेस हैं, वो सारे चार्जेस हमें इस कॉस्ट के ऊपर इस प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाने हैं। तो वो कौन से चार्जेस हैं? तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट्स ओपन करनी है, जितनी भी लैंडेड कॉस्ट है उन सब के लिए प्रोडक्ट ओपन करना है। अगर मैं इसको लिस्ट व्यू कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कस्टम ग्रुप में आता हूँ और ये मेरे पास यहाँ पर लैंडेड कॉस्ट का इज लैंडेड कॉस्ट। तो ये कुछ लैंडेड कॉस्ट हमने ओपन कर ली हैं। ये क्लीयरिंग लैंडेड कॉस्ट है, फिर कस्टम ड्यूटी है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है, जो अगर पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रही हैं तो कराची पोर्ट से अगर आपने लाहौर में लेके आना है या फिर किसी और सिटी के अंदर लेके आना है, तो ये इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन आ गया। मीन्स के अपने वेयर हाउस में लाने के लिए जो चार्जेस आपने पे करनी है वो इनलाइन ट्रांसपोर्ट के अंदर आ गए। उसके बाद ये इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का एक्सपेंस है, मटेरियल का इंश्योरेंस करवाया है तो वो हम पे करेंगे। और सी का फ्रेट, अगर पोर्ट चाइना पोर्ट तक हम पे कर रहे हैं और सी फ्रेट है तो वो भी पे करेंगे। इसी तरह क्लियरिंग एजेंट के चार्जेस हैं, जो क्लियर करवाना है क्लियरेंस से, और कस्टम ड्यूटीज पे करनी है। तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि हम इस इंपोर्ट में जो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं उस इंपोर्ट के में हमें ये एक्सपेंसेस कंपनी को बियर करने पड़ रहे हैं। तो अब ये एक्सपेंसेस किस तरह पोस्ट करेंगे? इनको पोस्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये जो एक्सपेंसेस हैं ये डिफरेंट वेंडर्स को हम प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली ये सारी सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज हैं। इन सर्विसेज की जो हम पेमेंट करेंगे वो डिफरेंट वेंडर्स को पे करेंगे, और पे करने के बाद हम जितनी भी अमाउंट पे करेंगे उसको फिर पार्ट बनाएंगे अपनी मटेरियल कॉस्ट का। तो पे करने के लिए हम डायरेक्टली अकाउंटिंग में आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास वेंडर बिल्स है। तो वेंडर बिल को मैंने ओपन किया है, तो ये डिफरेंट वेंडर बिल्स ऑलरेडी मैंने ड्राफ्ट क्रिएट कर लिए हैं। अब इसमें सबसे पहला जो वेंडर बिल है मैं इसको ओपन करता हूं। तो ये सी फ्रेट का एक बिल है, ये सी फ्रेट। अब ये सारी प्रोडक्ट जो हैं जब हमने क्रिएट की थी तो इस लैंडेड कॉस्ट को एक्टिवेट किया था। अगर मैं यहाँ पर सी फ्रेट पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर परचेजिंग में ये इज अ लैंडेड कॉस्ट को हमने एक्टिव करना है, और उसके बाद ये सर्विसेज होंगी, गुड्स नहीं होंगी, ये सर्विसेज इसकी टाइप रहेगी। तो इज लैंडेड कॉस्ट इसका एक्टिव है। जब हम इस लैंडेड कॉस्ट को एक्टिव रखेंगे तो जैसे ही वो प्रोडक्ट को हम बिल में ऐड करेंगे तो ये क्रिएट लैंडेड कॉस्ट का भी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। तो ये 18,000 इसकी सी फ्रेट हमारे चार्जेस हैं। मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। तो बिल डेट, आज की बिल डेट को हम कंफर्म कर देते हैं। ये मैंने कंफर्म कर दिया और उसके बाद क्रिएट लैंडेड कॉस्ट, ये मैंने क्रिएट लैंडेड कॉस्ट क्रिएट कर दिया है। तो ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है लैंडेड कॉस्ट के लिए। अब ये लैंडेड कॉस्ट अब हम पोस्ट करने के लिए जा रहे हैं। हमने अप्लाई करना है जो मटेरियल हमने रिसीव किया है उस मटेरियल पर। तो पहले हम बिल क्रिएट कर लेते हैं। मैं अभी इसको ड्राफ्ट छोड़ देता हूँ। तो जितने भी बिल हमने लैंडेड कॉस्ट के लिए जनरेट करने हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, पहले सब उनको पोस्ट कर लेते हैं और उसके बाद लैंडेड कॉस्ट को इकट्ठा हम पोस्ट कर लेंगे। तो ये मैंने बिल इसको पोस्ट कर दिया। अब उसके बाद मेरे पास ये एक बिल है, ये हमारे पास इंश्योरेंस का है। इसी तरीके से मैं इंश्योरेंस के बिल को पोस्ट कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये मैंने कंफर्म कर दिया और क्रिएट लैंडेड कॉस्ट, ये भी डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट कर दिया है। वापस बिल पर आ जाता हूँ और इसी तरह हम सारे बिल पोस्ट कर देते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन का है, इसको भी मैं कंफर्म कर देता हूँ। बिल डेट मैंने दे दिया है, सेव कंफर्म, और उसके बाद फिर ये क्रिएट लैंडेड भी डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट कर दिया है। वापस में आ जाता हूँ और उसके बाद ये हमारे पास क्लियरिंग चार्जेस हैं तो इसको भी मैं पोस्ट कर देता हूँ और उसके बाद क्रिएट लैंडेड कॉस्ट,
फिर मैं वापस आ जाता हूँ और यहाँ पर ये मेरे पास कस्टम ड्यूटी आ रही है। तो कस्टम ड्यूटी एक्सपेंसेस जो हैं इनको भी मैंने कंफर्म कर दिया, क्रिएट लैंडेड कॉस्ट, और वापस हम आ जाते हैं। और उसके बाद फिर ये सी फ्रेट ये ऑलरेडी हमने क्रिएट कर लिया। अब ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनका बिल क्रिएट किया। अब बिल क्रिएट करने का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो वेंडर है उसको हमने पेमेंट करनी है। पेमेंट करने पर ये एक्सपेंस पार्ट नहीं बनता मटेरियल का। अगर मैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ तो अभी तक इसकी प्राइस वही आ रही है 2160 पर मीटर। इसकी प्राइस चेंज नहीं हुई क्योंकि ये जो बिल हमने क्रिएट किए हैं ये एक्सपेंसेस जो सर्विसेज हमने ली हैं उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट की है। और हर जो बिल हमने जब जनरेट किया है तो उसके अगेंस्ट एक लैंडेड कॉस्ट का डॉक्यूमेंट हमने सेपरेटली जनरेट की है। अब ये जो लैंडेड कॉस्ट के डॉक्यूमेंट हैं ये अगर मैं इन्वेंटरी में एप्लीकेशन को ओपन करता हूं तो यहाँ पर हमारे पास ऑपरेशंस में ये लैंडेड कॉस्ट पर मैं क्लिक करता हूं तो अब ये लैंडेड कॉस्ट के ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो बिल से हमने क्रिएट किए थे वो यहाँ पर हम मेरे पास डिस्प्ले हो रहे हैं। ओवरव्यू पर मैं क्लिक करता हूं तो वापस परचेज ऑर्डर में आ जाता हूँ मैं। ये परचेज ऑर्डर से और ये परचेज ऑर्डर था और यहाँ पर ये रिसीप्ट और ये नंबर था। अब इस नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी, और वापस हम इन्वेंटरी एप्लीकेशन में आ जाते हैं। इन्वेंटरी एप्लीकेशंस में ये लैंडेड कॉस्ट मुझे सारी एक ही जगह पर अपीयर हो रही हैं। अदरवाइज हम अकाउंटिंग से भी इसको ओपन कर सकते हैं इंडिविजुअल वेंडर बिल से। अब ये मेरे पास जो यहाँ पर ये 2 नंबर से स्टार्ट हो रही है, ये सी फ्रेट है। अब सी फ्रेट है, अब यहाँ पर अप्रैल 7 को जनरेट हुई है। अब यहाँ पर ट्रांसफर, ये ट्रांसफर यहाँ पर मैं ये नंबर दूंगा कि इस मटेरियल रिसीव्ड को जो हमने मटेरियल रिसीव किया है, जिस डिलीवरी के साथ हमने रिसीव किया है, उस डिलीवरी के ऊपर, उस रिसेप्शन डॉक्यूमेंट के ऊपर जो भी मटेरियल है उसके ऊपर ये कॉस्ट, ये एक्सपेंस आउट कर दे। अब यहाँ पर 18,000 है। अब इसमें डिफरेंट स्प्लिटिंग मेथड है, बाई क्वांटिटी है, इक्वल क्वांटिटी के साथ है, करंट कॉस्ट है। अब इसका इम्पैक्ट तब आता है जब हमारे पास जो रिसीविंग डॉक्यूमेंट है उसमें मल्टीपल आइटम्स हो, 3, 4, 5 आइटम्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर स्प्लिट जो 18,000 कॉस्ट है वो स्प्लिट किस तरीके से होगी, बाय क्वांटिटी रहेगी, बाय करंट कॉस्ट रहेगी, इक्वली हम चार्ज करेंगे, बाय वेट करेंगे। तो ये डिफरेंट स्प्लिटिंग मेथड को तब हम यूज करेंगे। अभी जो ट्रांसफर हमारा मटेरियल रिसीव डॉक्यूमेंट है उसमें एक ही हमारे पास प्रोडक्ट है तो मैंने बाई क्वांटिटी कर दी है। इसका मतलब 18,000 की जो टोटल कॉस्ट है वो जो 500 मीटर हमने इंपोर्ट किया है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। तो मैं 18,000 मैंने ये 18,000 की कॉस्ट को अब मैंने कंप्यूट पर एक बार क्लिक कर लिया ताकि मुझे पता चल जाए कि कंप्यूट हो चुका है। तो ये वैल्यूएशन एडजस्टमेंट को मैंने जब सिलेक्ट किया है तो अब यहाँ पर मुझे बता रहा है कि 500 क्वांटिटी इसकी, 18,000 एडिशनल कॉस्ट, और इसकी जो न्यू वैल्यू है हमारे पास वो 1071 आ गई। अब मैं इसको वैलिडेट करने के बाद मैं इसको पोस्ट कर देता हूं। अब ये मैंने पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद अगर यहाँ से हम प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, ये मैंने प्रोडक्ट को ओपन किया और कॉटन फैब्रिक हमारे पास प्रोडक्ट थी। अब कॉटन फैब्रिक को मैंने ओपन किया है तो अब ये इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है, 2143 इसकी वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह हम बाकी लैंडेड कॉस्ट को भी पोस्ट कर देंगे। ये एक डॉक्यूमेंट अभी मैंने पोस्ट किया है तो मैं यहाँ पर बाकियों को भी क्विकली पोस्ट कर देता हूँ। ये यहाँ पर मटेरियल रिसीव डॉक्यूमेंट का रेफरेंस मैंने दिया है, सेव, और मैंने वैलिडेट कर दिया है। उसके बाद अगेन ये मेरे पास है तो इसको भी मैंने सेलेक्ट किया है और वैल्यू एडजस्टमेंट अभी यहाँ पर नहीं है, ये कंप्यूट मैंने कर दिया और उसके बाद वैल्यू एडजस्टमेंट आ गई है, मैंने वैलिडेट कर दिया है। वापस मैं आ जाता हूँ, ये ट्रांसफर और ये मैंने सेलेक्ट किया, कंप्यूट किया, वैल्यू आ चुकी है, वैलिडेट मैंने कर दिया और फिर इसके बाद ये मैंने ट्रांसफर को सिलेक्ट किया, कंप्यूट कर दिया, वैल्यू
वैल्यूएशन एडजस्टमेंट आ चुकी है, वैलिडेट कर दी है। और उसके बाद फिर ये लास्ट जो एक्सपेंस है इसको भी ये मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ और ये ट्रांसफर ही रहेगा। इनकरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर पर मैंने क्लिक ओके ओके, हमारे पास ये सारी हो चुकी हैं। ये 5 की 5 हमारे पास हो चुकी हैं। ये कोई इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट है। तो ये हमारे पास अब कॉस्टिंग हमने सारी की सारी जो कॉस्ट है, एक्सपेंसेस है, वो पोस्ट कर दिए मटेरियल के ऊपर। अब मैं प्रोडक्ट के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर कॉटन फैब्रिक को अगर मैं ओपन करता हूँ, ये कॉटन फैब्रिक, तो अब ये इसकी एक्चुअल प्राइस है जो कि तकरीबन 200 रुपए से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है। अब 500 और मल्टीप्लाई बाई 200 करते हैं तो एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है जो कि डायरेक्टली जो मार्जिन है उसको जाकर हिट करता है और हमारा मार्जिन अंडरस्टेट हो जाता है। तो ये उडू में हमारे पास करेक्ट वे है। जितने भी इंपोर्ट ड्यूटीज हैं या फिर इंपोर्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनको उडू में कवर करने का और एक्चुअल कॉस्ट प्रोडक्ट की कैलकुलेट करने का। तो देखा आपने उडू का लैंडेड कॉस्ट फीचर कितना पावरफुल है। अब आप हर इंपोर्ट शिपमेंट की एक्चुअल कॉस्ट एक्यूरेटली ट्रैक कर सकते हैं, फ्रेट से लेकर कस्टम तक, सीएचए से लेकर ट्रांसपोर्ट तक, सब एक जगह। ये सिर्फ अकाउंटिंग एक्यूरेसी नहीं, ये आपके बिजनेस डिसीजन का बेस है। सही कॉस्ट, सही सेलिंग प्राइस, सही प्रॉफिट। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और उडू के और ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपका कोई सवाल है या कोई सजेशन है कमेंट्स में लिखें। तो मिलते हैं अगले किसी ट्यूटोरियल में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और सीखते रहिए।